औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का चौथा सवाल ये है, क्या कामयाबी के लिए सोशल होना, लोगों से मिलना ज़रूरी है? देखें, इसका जवाब मैं ये डिपेंड करता है कि जी, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपके नज़दीक सोशल होना किसे कहते हैं। देखिए, हर आदमी एक हिसाब से सोशल तो है, लेकिन अगर जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो मैं अपने माँ बाप के साथ बैठता था, खाना खाता था, बात कर लेता था, मेहमान आते थे उनसे मिलता था। मैंने टीचरों से बात की, मैंने दुनिया जहाँ के कोर्स किए, दुनिया में ट्रैवल किया, कामयाबियाँ ली। मुझे तो कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि मैं एंटी सोशल हूँ, क्योंकि दुनिया फ़र्क थी, नॉर्मल दुनिया थी। अब आज की दुनिया जहाँ पे सोशल मीडिया आ चुका है, अगर मैं एयरपोर्ट पे खड़ा होके अपनी तस्वीर खींच के फेसबुक पे नहीं लगाता तो मैं एंटी सोशल हूँ। तो ये जो वर्ड है ना, सोशल होना, मेरा ख्याल है ये भी वक्त के साथ साथ इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है और लोगों ने इसको अपने हिसाब से डिफाइन किया है। मैं अक्सर कहा सोचता हूँ कि मुझे तो ज़िंदगी में कभी ये वर्ड भी नहीं आता कि एंटी सोशल भी कोई होता है। अभी फैमिली वाले आए बैठ गए, दोस्त आए बैठ गए, गपशप लगाई, दोस्तियाँ भी हैं, ख़ानदान भी चलाए, शादी भी की, बच्चे भी किए, जॉब्स भी किए, अमेरिका भी गए, यूरोप भी गए, गोरों के साथ काम किए, कंसल्टिंग में काम किए, एंड नेवर एवर आई हर्ड। हाँ, एक जो वर्ड जो मैंने अपने बारे में सुना या मेरे जैसे लोगों के बारे में सुना, उनको पर्सनैलिटी की थ्योरी में इंट्रोवर्ट्स कहते हैं। तो अगर ये आप सोशल और एंटी सोशल की बजाय पर्सनैलिटी थ्योरी कार्ल जंग की इंट्रोवर्जन का नाम ले लें तो आई एग्री, आई एम इंट्रोवर्ट। तो हर बंदा एक पैमाने से आप उसको जज नहीं कर सकते। तो आज के दौर में मुझे ये बातें पसंद नहीं हैं, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं प्राइवेट हूँ, मैं सीक्रेटिव हूँ। मुझे अपनी फैमिली, अपने बारे में हर बात करना अच्छा नहीं लगता। इसमें क्या बुराई है भाई? आज से दुनिया में 30 साल पहले, 40 साल पहले यही नॉर्म था। तो एक तो ये कि आपके नज़दीक सोशल होना किसे कहते हैं। कई अखलाकियात की चीज़ें हैं। एक लड़की है, आपको पता है हमारा रिलीजन क्या कहता है इसके बारे में। अगर वो महरम आते हैं, उनके साथ बैठती है, खालाओं, चाचियों, मामू, कज़नों के साथ गपशप लगाती है, हंसमुख है, तो ठीक है। लेकिन क्या उसका पब्लिक के अंदर जाके उछलना, कूदना, तस्वीरें लगाना, प्राइवेट अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्या वही सोशल है? ये तो हमने डिफाइन किया कि आज के दौर में उसको हम सोशल कहते हैं। तो ये एक इस लफ्ज़ों के हेर फेर में आके कंफ्यूज मत हुआ करें। एक तो बात ये होगी। नंबर 2, कामयाबी क्या है और आज के दौर में? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जी, कामयाबी अगर आपके नज़दीक फेसबुक पे लाइक्स, यूट्यूब चैनल पे आपके फॉलोअर्स या आपके सब्सक्राइबर्स या आपको लोग कितना जानते हैं, अगर तो कामयाबी ये है कि आपके बिज़नेस में हर बंदा आपको जानता है या आप सबको जानते हैं, तो फिर तो ठीक है जी, फिर तो साफ सा है कि आजकल क्या सोशल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस फार्मूले पे रहेंगे तो फिर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि फिर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, अल्लामा इकबाल, फेसबुक वाला मार्क जुकरबर्ग, रोज़ा पार्क्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, अब्राहम लिंकन, वॉरेन बफेट, दुनिया का रिचेस्ट मैन, गांधी, हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, माइकल जॉर्डन प्लेयर आपके सामने इतना बड़ा, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला, J.K. राउलिंग ये हैरी पॉटर वाली, बराक ओबामा, आप इनको क्या नाकाम कहेंगे? क्योंकि ये सारे के सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया है, ये आपकी डेफिनेशन के मुताबिक एंटी सोशल हैं
और साइकोलॉजी या पर्सनैलिटी थ्योरी कार्ल जंग के मुताबिक ये इंट्रोवर्ट्स हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के पैमाने से कामयाबी नहीं देखी जाती। कामयाबी हर शख्स की अपने लेवल पे है, हर बंदा वो नहीं बनाना चाहता। जब आप वो ऐसे कहते हैं ना कि दुनिया अगर फ़र्ज़ करें इस दुनिया का कामयाबी का क्राइटेरिया बंदर बनाए तो फिर तो मछली तो पागल हो गई, और फिर तो हाथी भी गया, फिर तो शेर भी रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। अब यही हो रहा है कि एक सेगमेंट कामयाबी का पैमाना बनाता है, दूसरे लोग अपने आप को पढ़े बगैर मर खप के उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उस मोल्ड के अंदर, कि फिट हो जाएं कहीं जाके। तो भाई इसका मतलब है कि फिर तो वो जो साइंसदानों की पर्सनालिटी हैं, जो बड़े बड़े लोग आपके सामने गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ किया है, तो वो तो बेचारे फिर दुनिया के सबसे नाकाम तरीन आदमी थे। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि अल्लाह ने सलाहियतें बांट के दी है। जो लोग सोशल होते हैं वो बहुत ज़्यादा, ये इवन के बिल गेट्स, ही इज़ नॉट टू मच सोशल। तो जो लोग उस तरह का काम करते हैं अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक, उनके नज़दीक कामयाबी कुछ और होती है। अब आप फेसबुक वाले को कहेंगे नाकाम है, ठीक है, उसका नहीं शौक, उसने बाकी दुनिया को लगा दिया इस चक्कर में। बट ये खुद वो इंट्रोवर्ट है, खुद इतना प्राइवेट आदमी है, आप सोच नहीं सकते। और वो कैसे रहता है और कितना मीडिया पब्लिक शाय है वो। अब लोग, जिन लोगों का नाम लिया मैंने, उनके बारे में आप पढ़िए। तो उस ज़माने में इनको किसी ने पागल नहीं कहा, किसी ने इनको एंटी सोशल नहीं कहा, बट ये कार्ल जंग की थ्योरी ये बताती रही है कि ये इंट्रोवर्ट्स हैं, अल्लाह ने इनको डिफरेंट काम के लिए पैदा किया हुआ है। इनका दिमाग चलता है, इनकी ज़बान कम चलती है, इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो गहरे होते हैं, कम होते हैं। पूरा शहर इनका दोस्त नहीं होता जो कि क्लेम करेगा जी मैं इनको जानता हूँ, सिर्फ तस्वीरों के थ्रू हर एक बात बताई नहीं जाती। सो लेयर्स होती हैं इन लोगों की, बड़ा आराम आराम से आप उनके पास आते हैं। तो ये इस पे कभी भी मेरे सामने मुझे हैरानगी होती है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे पास माँ या बाप आते हैं कि जी हमारा एक बच्चा एक बच्ची है, उसमें इशू है। क्या जी? बहुत जी एंटी सोशल है। एक तो मैंने आपको बता दिया बीमारी वाला एंटी सोशल, कि वो उसको कोई मेंटल इशू है, वो छुपता है लोगों से, कॉन्फिडेंस की कमी है उसमें, वगैरह वगैरह। तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि वो तो बीमारी है। लेकिन आपको लगता है कि यार ये बच्चा ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब, वन ऑन वन बेसिस के ऊपर आप देखते हैं कि ही इज़ एन अचीवर, ही टॉक्स सेंस, ही हैज़ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हिज कॉग्निटिव एबिलिटी इज़ अबव एवरेज, उसने किताबें लिखी हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको लगता है कि आप उसे कहते हैं आओ जी शादी पे चलते हैं, वो कहता है नहीं यार आई डोंट वांट टू गो। तो आप उसको एंटी सोशल तो नहीं कह सकते, बाकी या उसको ये तो नहीं कह सकते कि जी उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है या किसी और। तो ये हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी, तो उसी के लिए वर्ड है इंट्रोवर्ट्स का, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स की एनर्जी जौन सी है वो अपने अंदर से निकलती है। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जो पीपल ओरिएंटेड लोग हैं, उनकी एनर्जी लोगों से मिल के होती है। इंट्रोवर्ट खामोशी में पढ़ के सीखते हैं, एक्सट्रोवर्ट सीखते भी लोगों के साथ गप्पे मार के डिस्कशन करके सीखते हैं। तो ये बहुत फ़र्क है। तो इस पर इंशाल्लाह ताला कभी डिटेल में बात करेंगे पर्सनालिटी थ्योरी और कार्ल जंग के ऊपर। तो ये पेरेंट्स आए कि जी ये बच्चा जो सा है ना ये एंटी सोशल है, मेरे बाकी बच्चे या मेरी बेटी तो जनाब बहुत ही महफिल की जान होती है, बड़े लोगों को हंसाती है, खुश करती है, मैं इसके बारे में बड़ी परेशान हूँ जी, ये तो बिल्कुल ही नहीं लोगों के साथ आती, शर्मिंद रहती है, शाय रहती है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और जनाब मुझे तो डर लगता है इसकी शादी भी होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा उस बेचारी को आप क्यों पागल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको क्यों मेंटल इशू बना के या मेंटल डिजीज़ बना के ट्रीट कर रहे हैं। मैंने उस बच्ची से मिला, शी वाज सच अ वंडरफुल, सच अ ब्राइट चाइल्ड, और शी वाज लाइक अ लिटरेरी टाइप, लिखने वाली, आर्टिकल, फिलोसॉफिकल। तो आप उसको आप पागल बना दें क्योंकि आप उसको उस पैमाने से परख रहे हैं जो कि दुनिया का पैमाना ही जुल्म है। तो ये माँ बाप माहौल ने अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें कर दी हैं। तो खुदाया ऐसे मत करें।
अपने आप को तो पहले आप दुनिया को देखें ना, पहले आप दुनिया के माने माँ बाप को ही नहीं अगर पता कि इंट्रोवर्ट क्या होता है, पर्सनालिटी थ्योरी क्या, अगर मेरे 3 बच्चे एक्सट्रोवर्ट्स हैं और 1 बच्चिया इंट्रोवर्ट आ गया है तो अल्लाह की रहमत है कि उसने कुछ और काम कराना होगा, उसका कोई और काम है, तो आप उन 3 को देख के इस चौथे को पागल डिक्लेयर कर देंगे। व्हाट आर दे डूइंग? जहालत की कोई लिमिट होती है? तो फिर ये तो अजीब सी बात है। और मज़े की बात है कि दुनिया में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स ऑलमोस्ट 60-40 चलते होते थे, लेकिन कुछ ही पिछले 30-40-50 सालों में जो रिसर्च बता रही है, हमने इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्जन को प्रमोट किया है और इन लोगों को जो उछलते कूदते नाचते छलांगे मारते लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं, उसको इतना प्रमोट किया है कि या तो सच्ची मुच्ची या फिर शायद टेस्ट के भरते हुए साफ है, शायद कुछ लोग वो बनना चाह रहे हैं, शायद वो हो भी ना। अगर हम नेचर पे जाएं तो जो नेचर का रूल था कि अगर ज़िंदगी में 30% इंट्रोवर्ट होते थे या 40% इंट्रोवर्ट होते थे तो वो तो आज भी वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन अगर ये रेशियो चेंज हो चुकी है, उसकी 2 ही वजूहत होती हैं कि या तो मुआशरा इंट्रोवर्ट को पिनलाइज करता है और एक्सट्रोवर्जन को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से या तो शायद लोग ज़्यादा बनते चले जा रहे हैं, या ऑन द अदर हैंड बने ना भी बट दे आर एक्टिंग कि वो बन रहे हैं। और दोनों ही तरफ से ये जुल्म है, ज़्यादती है, और इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पर्सनालिटी ब्रेक हो जाती हैं। अगर आप एक झूठ की ज़िंदगी गुजारते रहें तो फिर स्ट्रेस इतना आता है कि एक वक्त आप फट जाते हैं। ये आपके सामने कई हॉलीवुड के अदाकार हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली, किसी को पता नहीं चला क्यों कर ली। तो शायद उनके केस में भी ऐसे ही हो कि दे वर डूइंग समथिंग विच वाज अगेंस्ट देयर पर्सनालिटी एंड इट वाज ब्रिंगिंग देम ट्रिमेंडस स्ट्रेस इन द लाइफ। आप 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तो मेकअप कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं जो आप हैं नहीं, लेकिन आप सारी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजार सकते कि जो आपके जो फैंस हैं जी, उनकी जो मेरे चाहने वाले हैं, उनकी ये ख्वाहिश है तो आप उनकी ख्वाहिश के ऊपर अपने आप को इस तरीके से तो नहीं। फिर लोग मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। सारी ज़िंदगी 20 साल तो नहीं वो अपने ख्वाहिशात पे लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा देते हैं कि उनको लगता है कि यार मेरे फैंस की ख्वाहिश ये है तो मुझे वो पूरी करते करते इतना स्ट्रेस आता है कि फिर खुदकुशी कर लेते हैं। ये स्ट्रेंज थ्योरीज़ हैं, माशरे में लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से ये बनी हैं। माशरा मीडिया के ऊपर उन लोगों को हम प्रमोट करते हैं, उनको ऊपर आगे जाते हुए देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, फिर हम ऐसा बनने की कोशिश करते हैं और हमारी अपनी जो गॉड गिफ्टेड खूबी होती है उसको हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। और वो नाशुक्री भी है, अल्लाह भी नाराज़ होता होगा। मैं हदीस पढ़ता रहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में मैंने काफ़ी तहकीक करता रहा, तो मुझे अक्सर जगहों पे ये मिलता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश तबा थे, लेकिन जब आप बोलते थे, जब आप स्पीच करते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, तो आप बहुत ही एलोक्वेंटली, बहुत ही फसाहत के साथ, बहुत ही बलागत के साथ स्पीच दिया करते थे, जज्बे के साथ, जुनून के साथ। तो ये एक बड़ा यूनिक सा कम्बिनेशन होता है कि जी आप अगर आप जनरली स्पीकिंग खामोश तब है, यू डोंट लाइक टू टॉक मच और यू डोंट लाइक टू टॉक टू मच नॉनसेंस। आप फजूल बातें ज़्यादा करना पसंद नहीं करते। उन लोगों के लिए जिनको शायद इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का पता नहीं है, थोड़ी सी मैं और आपको समझा देता हूँ। वह इंट्रोवर्ट ये ना, आप मुझसे पूछेंगे ना आपका नाम क्या, मैं कहूँगा फाइज। अच्छा आप क्या करते हैं? जी बस पढ़ू लेता हूँ जी। अच्छा आप एक्सट्रोवर्ट अगर होगा ना, आपसे पूछे आप क्या करते हैं, आप बस अगले 10 मिनट वो 15 मिनट वो आपको बताएगा कि वो करता क्या है। यानी इंट्रोवर्ट से आपको इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ती है, एक्सट्रोवर्ट आपको खुद ही देना शुरू कर देगा, उसकी कहानी नहीं। वो आपसे सवाल पूछेगा और वो आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछेगा कि उसको आपका जवाब चाहिए या वो इंटरेस्टेड है। वो आपसे सवाल भी पूछेगा, फिर उस सवाल में से कोई ना कोई हाईजैक करके अपनी कहानी फिर शुरू कर देगा। तो ये यानी कि उनको हम उनकी एनर्जी है लोगों के साथ, वह सारा दिन कुछ भी नहीं कर, इधर उधर उठते बैठते लोगों से मिलते रहते हैं।
बिकॉज दे गेट चार्ज्ड अप। मुझे अगर आप इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, आप मुझे फिल्में देखता भी था ना, मुझे आप कहते हैं फिल्म देख, मैं कहता था यार होटल से खाना घर ले आते हैं, घर बैठ के फिल्म देखते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट कहेंगे हाउ बोरिंग, खाना घर ही लाना होटल से, यार होटल में बैठ के खाएंगे और सिनेमा में फिल्म देखेंगे। मुझसे आप कहें हाउ बिग शुड बी द पार्टी, मैं कहूँगा यार 20-30 लोग हो काफ़ी हैं। तो एक्सट्रोवर्ट के नज़दीक तो वलीमा जौन सा है वो 2000 का होना चाहिए, 3000 बंदा होना चाहिए। लेकिन उनके नज़दीक क्राउड की डेफिनेशन ही फ़र्क है। मेरे नज़दीक 10 लोग भी क्राउड हैं, तो उनके नज़दीक शायद 100 बंदा भी क्राउड ना हो। तो ये फ़र्क होता है। और बहुत कुछ आप नेट पे जाएं, आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में मिल जाएगा। तो ये अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपको जवाब मिल जाता है कि अगर आप सोशल होने के मानी ठीक कर लें और आप कामयाबी को डिफाइन सही तरीके से कर लें, तो फिर आपके सवाल का जवाब ये है कि कामयाबी के लिए ऐसा सोशल होना ज़रूरी नहीं है जैसा कि आज आपको बताया जाता है। फिर जवाब ये होगा। और अगर आप ये कहें कि जी कामयाबी की तारीफ मेरी वही है जो शोबिज़ के लोगों की है, जो फेसबुक की है, जो सेलिब्रिटीज़ की है, जनाब फॉलोअर्स पे है, तो फिर मैं कहूँगा जनाब उस तरह की कामयाबी के लिए हाँ उस तरह का सोशल होना ज़रूरी है। तो ये सवाल है और इसके ये 2 जवाब हैं। तो आगे आप, मेरा ख्याल है, खुद ही इसमें से बना लीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।